हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइजे में स्वागत है। तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से। इसके अंदर हम क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो है 6th वीडियो है। इससे पहले की वीडियो हमने बना ली है इस चैप्टर से संबंधित, आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए। तो आइए बिना देरी किए हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अंदर हम आपके लिए मैथ के सभी चैप्टर्स आसान ट्रिक से सॉल्यूशन लेकर आते हैं और आपके लिए जो जीके की वीडियोस है वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। मतलब हाइट कितनी दे दी 3, और परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। ये दे दिया 18, ठीक है। तो यहाँ से एल प्लस बी कितना हो गया 9, ठीक है। और एच कितना आ गया अपने पास 3, ठीक है ना। तो यहाँ से वो कह रहा है इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, हमें पता है वो क्या होता है 2 इंटू हाइट, ठीक है, और एल प्लस बी ये होता है, ठीक है ना। तो 2 इंटू हाइट कितनी होगी 3, और एल प्लस बी कितना दे रखा है 9। तो 9 तिये 27, 27 दूनी 54, 54 मीटर स्क्वायर। तो 54 मीटर स्क्वायर। हेयर डी इज आवर राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर दिया हुआ है और 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई में अनुपात मान लेते हैं, कितना है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो 3:2 है, ये है। तो यहाँ पर 3x और 2x क्या आ जाएगी हमारे पास, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। अगर वो कह रहा है कि छत का क्षेत्रफल क्या होता है एल बी, ठीक है। छत में क्या आता है भाई, लंबाई और चौड़ाई आती है बस, है ना। तो लंबाई और चौड़ाई को हम एल इंटू बी कर देते हैं तो कितना आता है 600। तो कर दीजिए यहाँ पर 3x इंटू 2x बराबर है 600। 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया मतलब 100, और यहाँ से ये कट गया। एक्स स्क्वायर बराबर है 100 और x का मान यहाँ पर क्या आ गया 10, ठीक है। x का मान कितना आ गया 10, तो ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 20, ठीक है। ये 30 हो गया और ये क्या हो गया 20 हो गया। अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1500। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें पता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। और वो कितना दे रखा है 1500। तो h कितना हो जाएगा, h यहाँ पर हम l और b को जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 50, और 2 भी है गुणा में 2 भी है, तो 50 दूनी 100, ठीक है। और 100 को जब हम इससे काटेंगे तो h का मान क्या कितना आ गया, ये कटेगा तो कितने पे कट गया 100 के ऊपर कटना, 15 के ऊपर कट गया। कितने पे, h का मान कितना आ गया 15 मीटर। तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर 15 मीटर। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बड़े ही आसान क्वेश्चन लेकिन स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए रेलवे परीक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो आयत की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई जो है b वो मान लेते हैं x, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई इसकी क्या है दुगनी है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या निकल के आ गया 2x स्क्वायर। अब हम सेकंड कंडीशन, ये तो थी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं। तो उसके अंदर 5 सेंटीमीटर जो है लंबाई में से कमी कर दी जाती है, मतलब 2x में से 5 घटा दिया जाता है और x में 5 बढ़ा दिया जाता है ना। तो इसका जो एरिया आएगा, है ना, तो एरिया जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो एरिया जो आएगा वो जो पहले वाले एरिया है उसमें 75 की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस में 75 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस 5x, और अब आ गया 5 के साथ करेंगे तो प्लस का 10x और माइनस का 25 बराबर है 2x स्क्वायर प्लस में 75। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया और यहाँ पर क्या बच गया माइनस 5x। ये इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 5x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा जब इसको इधर लेके आएंगे तो या इसको उधर लेके जाएंगे तो बराबर 100 बच गया। x का मान कितना आ गया 20, 100 कट जाएगा 20 पे, ठीक है ना। x का मान कितना आ गया 20। x क्या है ब्रेड्थ है, ठीक है ना, चौड़ाई है। तो लेंथ पूछी क्या है आयत की लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, तो 2x क्या है 40 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हेयर सी इज आवर राइट आंसर 40 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप खुद ही इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फिगर बनाते हैं हम एक आयत, ठीक है। इस आयत के अंदर ये तो है 14 और ये कितनी है 18। अब इसके अंदर हम बड़े से बड़ा वर्ग कौन सा खींच सकते हैं, तो भाई
ऐसा कुछ वर्ग खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी जो ये लंबाई है उससे कोई लेना देना नहीं होगा, जो चौड़ाई है मतलब जो छोटी वाली भुजा है उसका हमारा लेना देना है, और वो क्या हो जाएगा हमारे पास, व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी होगी 7, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल क्या होगा 22/7 गुना में 7 त्रिज्या का स्क्वायर। तो 7 से 7 कट गया, और 22 को 7 से करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो था ना आसान सवाल, तो हमें बड़ी वाली को नहीं लेना है यहाँ पर, ऐसे सवालों में छोटी वाली भुजा को लेकर चलना है, ठीक है। उसके बराबर व्यास हो जाएगा, त्रिज्या आधी हो जाएगी, और उससे हम जो भी पूछा है वो निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपए है। इस एक दूसरे कमरे की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो उस कमरे से दुगनी है, ठीक है, उस कमरे की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या आएगा। तो देखिए खर्च जो है हम देख रहे हैं, जो एरिया निकालेंगे हम, ए निकालेंगे पहले कमरे का, तो वो क्या होगा 2 × H × L + B, ये होता है, ठीक है ना। ओके, ये तो हो गया ए। अब हम ए डैश निकालते हैं, है ना। तो ए डैश कितना होगा भाई, इतने पे खर्च कितना हो रहा है 750 रुपये हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ए डैश निकालते हैं, तो ए डैश हर एक को दुगनी दुगनी कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 2H कर देते हैं गुणा में, यहाँ पर 2L कर देते हैं, और यहाँ पर 2B कर देते हैं। तो किसके गुणा में है 4 के गुणा में, मतलब ए डैश जो है वो किसके बराबर आएगा 4A के, पहले वाले जो कमरे के 4 दीवारों के 4 गुना के बराबर एरिया आएगा, ठीक है। तो इसका खर्च कितना आएगा, तो खर्च भी लगा देते हैं, 4 गुना कर देते हैं खर्च, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3000। कितने रुपए खर्च आएगा 3000। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटी जाती हैं। शेष भाग में घास उगाई जाती हैं। तो घास वाला क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ से हमने फिगर बना लिया है। तो ये कितना हो गया भाई 25, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 15। तो यहाँ से ये कितनी चौड़ाई होगी, ये होगी 2, और ये भी चौड़ाई कितनी होगी, ये भी कितनी होगी 2। तो इसका जो क्षेत्रफल है, सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सड़क का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकाल लो भाई, एक बार तो इसको लेके चलो, है ना। तो 2 गुणा में 15 कर लेंगे, प्लस में एक बार इसको लेके चलो, तो ये हो जाएगा 25 गुणा में 2 हो जाएगा, है ना। और उसमें से क्या घटा देंगे, ये घटा देंगे, मतलब 2/2 को घटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30, प्लस में 50 और -4। तो 30 50 80, 80 में से 4 गए तो 76 और वर्ग मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया सड़क का, ठीक है। अब टोटल निकाल लेते हैं आयत का, है ना। तो टोटल एरिया निकाल लेते हैं। तो टोटल एरिया कितना हो गया 25 गुणा में 15। तो 25 5 125, 25 एकम 25 और 12 37, तो 375 मीटर स्क्वायर टोटल आ गया। अब भाग का रिमेनिंग भाग जो जिसमें घास उगाई जाने वाली है, तो घास का क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं। घास का मैदान का एरिया निकाल देते हैं। तो कुछ नहीं करना, 375 में से 76 घटा देने हैं, तो कितने बच गए 299 मीटर स्क्वायर। हेयर सी इज आवर राइट आंसर, 299 वर्ग मीटर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। तो ये जो रास्ते की चौड़ाई है ये हम मान लेते हैं x, ठीक है। ये आयताकार, ये क्या हो गया आयताकार हमारा, ये जो है आयताकार हो गया अपना क्षेत्र, जिसकी 38 मीटर तो क्या होगी लंबाई और 32 मीटर क्या हो गई चौड़ाई, और x हमने मान लिया रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो क्षेत्र का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा 38 × 32 मीटर। ओके, अब हम निकाल लेते हैं इसका अंदर वाला। तो अंदर वाली कितनी भाई, ये वाली कितनी हो जाएगी भुजा, ये 38 - x हो जाएगी, 38 - 2x हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 2 घटी है ना, 2 बार x घट रहा है। और इसी तरह इसको अगर निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगी 32 - 2x, ठीक है, ये हो जाएगी। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया इसका अंदर वाली का, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x और 32 - 2x, इनका एरिया अब निकाल देते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते तो +4x²। ओके, अब देखिए रास्ते का एरिया निकालते हैं।
जो कि किसके बराबर दे रखा है, 600 के बराबर दे रखा है, 600। ठीक है, हमारे पास 600 के बराबर दे रखा है। तो रास्ते का एरिया क्या होगा भाई, पूरे एरिया में से ये वाला एरिया घटा देते, मतलब इसमें से ये वाला घटा दे तो हमारे पास रास्ते का आ जाएगा। तो इसमें से ये वाला घटा दीजिए, 38 इंटू 32 माइनस इसको घटा दीजिए, तो 38 इंटू 32 जो अंदर के जो निशान है वो सारे क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो ये और ये मिलकर कितना हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 140 एक्स, प्लस का हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 600 के बराबर। ठीक है, इससे तो ये कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का, और यहाँ से आ जाएगा अपना 4 एक्स स्क्वायर माइनस 140 एक्स इज इक्वल टू 600। ओके, और 600 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद हम 4 को भी निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या बच गया माइनस 35 एक्स, और ये इधर आके प्लस का 150 बराबर है 0। तो ये क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक्स का मान क्या मिल जाएगा, 5 और 30, दो मान मिल जाएंगे, है ना। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, यही पूछा था, चौड़ाई तो पूछ रहे हैं ना, तो चौड़ाई हमने एक्स ही मानी थी, तो ये क्या मिल जाएगी, हमें चौड़ाई मिल जाएगी 5 मीटर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब वर्ग का के क्षेत्रफल का 90% है ये आयत का जो क्षेत्रफल है। ठीक है, कहने का मतलब है ये एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर समझना, वर्ग अगर 100% है तो 90% क्या है यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए, वर्ग अगर 100% है तो आयत का जो क्षेत्रफल है जो कि है 360, वो 90% है, मतलब वो 90 है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे और 100% हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कितने पकड़ गया जाएगा, 4 पे 100% क्या आ गया हमारा 400, जो कि है 100% वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल 400 है, तो 400 की क्या होता है, 20 गुणा में 20, है ना, यही होता है ना 400। तो यही हो जाएगी भुजा गुणा भुजा, तो एक भुजा क्या आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ओके, हेयर ए इज आवर राइट आंसर, 20 सेंटीमीटर, है ना, एक ही लाइन का सवाल, आसान सा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा देखिएगा, ये क्या हो गया हमारा, एक वर्ग है। ठीक है, और इसके थोड़ा सा शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम इसका एक विकर्ण खींच लेते हैं, ये हो गया विकर्ण। ठीक है, और इसके ऊपर भी एक क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी जो भुजा है पहले वाली वर्ग की, उसकी भुजा हमने x मान ली, तो इसको भी x मान लेते हैं, है ना। ये x है तो ये भी x होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये जो विकर्ण है ये क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, और उनका रूट, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उनका रूट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर और रूट। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ x का रूट कैंसिल हुआ है, ठीक है ना, और √2 और रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, x√2 आ जाएगा। ओके, अब ये अगर x√2 है तो ये भी x√2 हो जाएगा, है ना। अब इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो इसका पहले वाले का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर, और इनका क्या ले लेना है, अनुपात ले लेना। अब इसका निकाल लेते हैं, तो x√2 इंटू x√2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और √2 मिलके 2 बन गया, तो इससे तो ये कट गया, तो 1 और 1:2, ये हमारा क्या आ गया, हमारा राइट आंसर। तो इनके बीच में रेशियो क्या होगा, 1:2। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमें विकर्ण निकालना है, भुजा मान लेनी है, विकर्ण निकालना है। विकर्ण का जब हम निकाल लेते हैं तो दूसरा भी भुजा आ जाएगी, इसको विकर्ण को हम दूसरे की भुजा मान लेते हैं। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और पहले वाले का क्षेत्र में उनका अनुपात ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन मज़ेदार लगे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे के सारे कर लीजिए। और इस तरह के और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अपने हाथ से प्रैक्टिस करने से सारे क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, कोई अगर क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को शेयर तो जरूर कर देना। आप अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर कर देना। ठीक है, ये मेरे लिए आपकी तरफ से हेल्प हो जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।